हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सफलता अगर पानी है तो आपको रगड़ कर मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अगर सफल होना है तो आपको अपनी मेहनत पे जो है थोड़ा सा नहीं, बहुत 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 ज्यादा केयर करना पड़ेगा। आपको इस कदर मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके लिए सफलता खुद चल के आपको मिल जाए और आपको मेहनत करते हुए कोई नहीं देखेगा। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी, वो जो है दुनिया तो रिश्तेदार, घर परिवार सब लोग आप पर फोकस करना शुरू कर देंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सफल होने का मंत्र लीजिए मुझसे। तो हेलो गाइस, तो मैं श्वेता ब्रह्मा ऑफिशियल मैं आ गई हूँ फिर एक नया वीडियो लेके। अगर आपको सफल होना है तो आप अपनी मेहनत में थोड़ी भी कंजूसी मत करिए। अगर आपने कंजूसी किया मेहनत में तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको सफल होना है तो आप अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए। लगातार मतलब कि जब तक आप सफल ना हो जाओ। जिसे सफल होना होता है वो इस कदर मेहनत करता है, ना रात को नींद लेता है, ना सुबह को चैन, ना वो सुकून से सो पाता है, ना वो सुकून से खा पाता है, क्योंकि उसे सफल होना है इसलिए वो मेहनत करता है। इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि एक दिन वो सफल हो के ही रहता है। तो गाइस, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आती हूँ आपके मेन टॉपिक पे। तो गाइस, मेरा मानना ये है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको इस कदर मेहनत करना होगा कि अपने सारे आलस को त्यागना होगा। लोग जो आपके बारे में निगेटिव थिंकिंग रखते थे वो लोग आपके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रख लें। इसलिए आपको इतना सफल होना है कि लोगों को अवसर नहीं देना। तो गाइस, होता क्या है, जब हम घर से काम करते हैं तो हम बहुत लापरवाही करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं। अगर हमारे सर में थोड़ा सा भी दर्द होता है या फिर पेट में दर्द होता है या फिर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बॉडी के किसी भी एंगल से कहीं भी दर्द होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं। चलो आज दर्द हो रहा है, आज वीडियो नहीं शूट करते हैं। आज दर्द हो रहा है, चलो क्या करते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी लापरवाही है, ये हमारा आलस है, क्योंकि आलस ही जिंदगी को जहन्नम बना देता है। जिस दिन हम आलस छोड़ देंगे उस दिन हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे अंदर ही आलस है और हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस है और हमारे अंदर ही कुछ करने का जज्बा है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, वो सेम टू सेम हमारे साथ होते चला जाता है। तो गाइस, हम करते क्या है कि अगर घर पे होते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा आलसी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहीं जाके जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में या फिर रेस्टोरेंट, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमारी आलस काम नहीं देती है। तो वहाँ हमें जो है मनी मिलती है, तो जो है वहाँ हमारी आलस भी फुल हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग घर पे रह के वर्क करते हैं तो हम लोग के अंदर जो है ना आलस इतना ज्यादा आ जाता है, इतना ज्यादा आ जाता है ना कि आलस जो पीछा छोड़ता ही नहीं, और जब पीछा आलस छोड़ता ही नहीं तो सक्सेस होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए हम लोग जो है सक्सेस नहीं होते हैं। तो कारण क्या है गाइस, कि अगर हम लोग सक्सेस नहीं होते तो हम लोग बार बार क्या करते हैं, यार हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है, तभी तो हम लोग सक्सेस नहीं होते हैं। अगर हम लोग कमी ना करें तो सक्सेस होने से हमें कौन रोक सकता है। हम लोग खुद अपने अंदर ये कमी कर रहे हैं ना, तभी तो हम लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो आज से हम जो है ठान लेते हैं कि अब हम आलस नहीं करेंगे, अब हम कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके सफलता ना मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण है आपका आलस। आप आलस छोड़ दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन हाँ, एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, जिस दिन आपने अपना आलस त्याग दिया। होता क्या है कि जब आप कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं तो ओह, सर में दर्द है, चलो कोई बात नहीं, आज सर में दर्द है तो मैं आज काम नहीं करते हैं, दूसरे दिन कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग वर्क करते हैं, जब हम लोग कहीं जाके वर्क करते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस में अगर हम जॉब करते हैं या किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं या मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या किसी दुकान पे जॉब करते हैं, कहीं भी हम लोग अगर जॉब करते हैं, तो क्या हम लोग का अगर सर दर्द होता है तो क्या हम लोग छोड़ देते हैं, जाना छोड़ देते हैं। अगर जाना छोड़ भी दे तो होता क्या है कि ऑफिस हुआ या फिर जो है
आप फैक्ट्री मान लीजिए या हॉस्पिटल मान लीजिए, कुछ हॉस्पिटलों में, शहरों में तो अक्सर करके ये नियम होता है कि अगर आप एक दिन नहीं जाते हो तो आपका जो है उस दिन का पैसा काट लिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है डर की वजह से वहां जाते हैं, डर की वजह से काम करते रहते हैं। अगर मेरे सर भी दर्द होता है तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हमारा सर भी दर्द होता है तो इग्नोर करते हैं या फिर कोई टेबलेट लेते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं गई या फिर गया, नहीं गया तो हमारा एक दिन का सैलरी कट जाएगा। तो इसके पीछे हम क्या करते हैं, टेबलेट खाते हैं, अगर इग्नोर करने लायक होता तो इग्नोर करते हैं, नहीं तो फिर छोटा सा टेबलेट लेते हैं और हम लोग जो है काम पे चले जाते हैं। और काम पे चले जाते हैं तो वहां हमारे जाने के बाद हमारा पेमेंट नहीं कटता है, और हम दिन भर काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, वहां हमारा पेमेंट नहीं कटता है, और जो है हमें जो पेमेंट महीने बाई महीने मिलता भी है अच्छे से। लेकिन अगर हम घर पे काम करते हैं और घर में अगर सर दर्द हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, अरे आज सर दर्द हो रहा है तो आज मेहनत नहीं करते, आज वीडियो नहीं। और तो और हमारे जान लीजिए सफलता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा हमारे माँ बाप हमारे साथ तो नहीं रह सकते हैं ना। और कहीं ना कहीं तो ये भी देख लीजिए कि अगर हमारा खर्च यानी हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो हम वहाँ जो है बदे बदे से रहते हैं। कि मान लीजिए अगर हमें कुछ भी करना है, कुछ भी अपने बारे में मतलब लेना है डिसीजन, तो हम दूसरे के अभाव में रहेंगे ना, दूसरे के कहने पे चलेंगे। लेकिन जिस दिन हम खुद कमाने लगेंगे, जिस दिन हम कुछ कर लेंगे, कुछ मतलब कुछ लायक बन जाएंगे, दो चार पैसे मतलब आने लगेंगे, उस दिन हम अपने मर्जी के हो जाते हैं ना। तो हमारे जीवन में जान लीजिए सफल होना बहुत जरूरी है गाइस। इसलिए जो है कि आपको सफल होने के लिए आपको जान लीजिए जिंदगी जिंदगी की हर वो मतलब कि वर्क करना पड़ेगा कि जो आपको सफलता के रास्ते में रोड़ा बनता है, जो आपके सफल होने से रोकता है, वो सारी चीजें आपको इग्नोर करना होगा। आपको आगे बढ़ना होगा तो आप सारी चीजें इग्नोर करके तभी आगे बढ़ पाएंगी, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा जाओ। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने सबसे पहले अपना आलस खत्म करना है। दूसरा, हमें कंटिन्यू वीडियो बनाना है। तीसरा जो है हमें ये ध्यान लेना है कि अगर हमें ऊपर वाले ने भेजा है तो ऊपर वाले ने हमें ये जान लीजिए, ऊपर वाले ने अगर हमें भेजा है तो कुछ करने के लिए ही तो भेजा होगा। हमारी लाइफ में कुछ सोचा होगा तभी तो ना ऊपर वाले ने भेजा है। और ऊपर वाले जब भी हमें भेजते हैं तो क्या कुछ दे के भेजते हैं? नहीं ना, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। तो क्यों ना हम कुछ अचीव करके जाएं, क्यों ना हम कुछ बना के जाएं। दुनिया में सुख सुविधा जितने हैं, सबके सबके पास जितनी सुख सुविधा है वो सारी सुविधा हम क्यों ना जो है प्राप्त कर लें। तो ऐसा करते हैं कि हाँ, तो इसलिए कहती हूँ ना कि अगर आप ऊपर वाले ने आप लोग को भेजा है तो कुछ सोच के ही तो भेजा होगा। ये थोड़ी ना है कि हाँ भाई भेज दिया है, कुछ नहीं दे के भेजा है तो ये वापस भी आएगा तो कुछ ले लेके नहीं आएगा। तो कर्म ही अच्छे कर लो ना, अच्छे कर्म कर लो तो कम से कम आपके जाने के बाद दुनिया तो कहेगी अरे बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा दानी था, बहुत अच्छा कर्म था उसका, कि जो वो अच्छी मौत पाया है, फिर अच्छा मतलब इंसान बन के गया। तो यही कर लो। अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो कर्म ही अच्छे कर लो कि दुनिया आपकी तारीफ ही करे। तो अगर आपको रहना भी है दुनिया में तो आप अगर कर्म नहीं करोगे तो भी तो लोग कहेंगे ना कि बहुत आलसी है। तो लोगों का ना सुनो, मैं तो ये कहती हूँ कि लोगों का ना सुनो। आप अपनी सफलता चाहते हो, आप अपनी अपनी लाइफ को जो है अच्छा बनाना चाहते हो, आप अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, एकदम रिच वाली लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो है अच्छे से अच्छे मतलब अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आपको खाना है या फिर अच्छे से अच्छे जगह पे आपको घूमना है तो आपको दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंड होना है। आप खुद कमाओ, आप खुद जो है अपने लिए उतना मतलब कि अपने लिए उतना बनाओ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो अगर ये सब करना है तो गाइस मेहनत तो करना पड़ेगा। अब मेहनत करना पड़ेगा तो ही सफल होंगे। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब सब लोग जितने मतलब कि जो निखल्ले हैं जो दुनिया में, जैसे कि मैं तो ये बता रही हूँ कि कई देशों में ऐसा होता है जो निखल्ले होते हैं, मतलब कि जो बेरोजगार होते हैं ना, मैंने पढ़ा है, जो मैंने कहीं पढ़ा है, जो बेरोजगार होते हैं ना उनको सजा मिलती है। और हमारे भारत में जो बेरोजगार होते हैं तो उनके माँ बाप तो खुद ही उनको पालते हैं। लेकिन आज भी कई जगह ऐसे जगह है वहां पे अगर जो रोज बेरोजगार होते हैं उनको एक मौका दिया जाता है कि आप कुछ काम काम करो,
कुछ आप काम करो। अगर काम नहीं करते हो तो उनको 3 बार उनको 3 मौका दिए जाते हैं। तो गाइस हमें ऊपर वाला जब भेजता है तो खाली हाथ ही भेजता है और हम जाते भी तो खाली हाथ जाते हैं। लेकिन हम जो लाइफ बीच का हमें जो लाइफ मिलता है, उसमें हम कितना सक्सेस हो सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम भाग्य के भरोसे जाते हैं तो फिर कर्म कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य के भरोसे बैठ तो नहीं सकते हैं ना। हम कर्म करेंगे तभी हमारा भाग्य चमकेगा। और ये लोग कहते हैं कि जैसे कि अरे वो उसके किस्मत में था तो मिल गया। अरे भाई जिनके पास हाथ पैर नहीं होता है उनको भी तो सफलता मिलती है। उनकी रेखाएं कहाँ होती हैं, उनके हाथ की रेखाएं किधर होती हैं बताइए। लोग कहते हैं हाथ की रेखा किस्मत की रेखा हाथ में होता है, लेकिन जिनके पास नहीं हाथ होता है, जिनके पास पैर नहीं होता है, वो इंसान भी जान लीजिए इतना अच्छा होता है, उसकी मतलब कि वो भी सफल होता है। यार तो हम लोग के पास तो हाथ पैर भगवान ने दिया है, सही सलामत दिया है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं सफल हो सकते हैं? हम लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? जब सारी दुनिया करती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो हम लोग का क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग जो है कि किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। हम लोग कर्म नहीं करते हैं। तो गाइस अगर आप कर्म नहीं करोगे और किस्मत के ऊपर छोड़ दोगे तो किस्मत तो ये नहीं होगा ना कि आप जो बैठे रहो, आपका बना बनाया आएगा खाना और आपके मुंह में चला जाएगा। जब तक हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाएंगे, हाथ से उठाएंगे और मुंह में डालेंगे तभी तो जाएगा ना। ये तो नहीं है कि आपका जो है खाना बना बना रखा है, आप आपने मुंह खोला और मुंह में आके चला गया। तो हम कर्म करते हैं तब तो हमारा पेट भरता है। तो सेम वैसे हमारे लाइफ का भी डिसीजन है गाइस। अगर हम लोग लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे ना, जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग कुछ नहीं हासिल करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे यही कहना चाहूँगी कि रगड़ के मेहनत करो गाइस और सफल होके दिखाओ। और एक ना एक दिन ये सारे लोगों की जो चलती हाँ, तो इसलिए कहती हूँ ना कि अगर आप ऊपर वाले ने आप लोग को भेजा है तो कुछ सोच के ही तो भेजा होगा। ये थोड़ी ना है कि हाँ भाई भेज दिया है, कुछ नहीं दे के भेजा है तो ये वापस भी आएगा तो कुछ ले लेके नहीं आएगा। तो कर्म ही अच्छे कर लो ना, अच्छे कर्म कर लो तो कम से कम आपके जाने के बाद दुनिया तो कहेगी अरे बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा दानी था, बहुत अच्छा कर्म था उसका कि जो वो अच्छी मौत पाया है, फिर अच्छा मतलब इंसान बन के गया। तो यही कर लो। अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो कर्म ही अच्छे कर लो कि दुनिया आपकी तारीफ ही करे। तो अगर आपको रहना भी है दुनिया में तो आप अगर कर्म नहीं करोगे तो भी तो लोग कहेंगे ना कि बहुत आलसी है। तो लोगों का ना सुनो। मैं तो ये कहती हूँ कि लोगों का ना सुनो। आप अपनी सफलता चाहते हो, आप अपनी अपनी लाइफ को जो है अच्छा बनाना चाहते हो, आप अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, एकदम रिच वाली लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो है अच्छे से अच्छे मतलब अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आपको खाना है या फिर अच्छे से अच्छे जगह पे आपको घूमना है तो आपको दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंड होना है। आप खुद कमाओ। आप खुद जो है अपने लिए उतना मतलब कि अपने लिए उतना बनाओ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो अगर ये सब करना है तो गाइस मेहनत तो करना पड़ेगा। अब मेहनत करना पड़ेगा तो ही सफल होंगे। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब सब लोग जितने मतलब कि जो निखल्ले हैं जो दुनिया में जैसे कि मैं तो ये बता रही हूँ कि कई देशों में ऐसा होता है जो निखल्ले होते हैं मतलब कि जो बेरोजगार होते हैं ना, मैंने पढ़ा है, जो मैंने कहीं पढ़ा है, जो बेरोजगार होते हैं ना उनको सजा मिलती है। और हमारे भारत में जो बेरोजगार होते हैं तो उनके माँ बाप तो खुद ही उनको पालते हैं। लेकिन आज भी कई जगह ऐसे जगह है वहां पे अगर जो रोज बेरोजगार होते हैं उनको एक मौका दिया जाता है कि आप कुछ काम करो, कुछ आप काम करो। अगर काम नहीं करते हो तो उनको 3 बार उनको 3 मौका दिए जाते हैं। तो गाइस हमें ऊपर वाला जब भेजता है तो खाली हाथ ही भेजता है और हम जाते भी तो खाली हाथ जाते हैं। लेकिन हम जो लाइफ बीच का हमें जो लाइफ मिलता है उसमें हम कितना सक्सेस हो सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम भाग्य के भरोसे जाते हैं तो फिर कर्म कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य के भरोसे बैठ तो नहीं सकते हैं ना। हम कर्म करेंगे तभी हमारा भाग्य चमकेगा। और ये लोग कहते हैं कि जैसे कि अरे वो उसके किस्मत में था तो मिल गया। अरे भाई जिनके पास हाथ पैर नहीं होता है उनको भी तो सफलता मिलती है। उनकी रेखाएं कहाँ होती हैं, उनके हाथ की रेखाएं किधर होती हैं बताइए। लोग कहते हैं हाथ की रेखा किस्मत की रेखा हाथ में होता है, लेकिन जिनके पास नहीं हाथ होता है, जिनके पास पैर नहीं होता है, वो वो इंसान भी जान लीजिए इतना अच्छा होता है, उसकी मतलब कि
वो भी सफल होता है यार। तो हम लोग के पास तो हाथ पैर भगवान ने दिया है, सही सलामत दिया है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं सफल हो सकते हैं? हम लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? जब सारी दुनिया करती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो हम लोग का क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग जो है कि किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। हम लोग कर्म नहीं करते हैं। तो गाइस, अगर आप कर्म नहीं करोगे और किस्मत के ऊपर छोड़ दोगे तो किस्मत तो ये नहीं होगा ना कि आप जो बैठे रहो, आपका बना बनाया आएगा खाना और आपके मुंह में चला जाएगा। जब तक हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाएंगे, हाथ से उठाएंगे और मुंह में डालेंगे, तभी तो जाएगा ना। ये तो नहीं है कि आपका जो है खाना बना बना रखा है, आप आपने मुंह खोला और मुंह में आके चला गया। तो हम कर्म करते हैं तब तो हमारा पेट भरता है। तो सेम वैसे हमारे लाइफ का भी डिसीजन है गाइस। अगर हम लोग लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे ना, जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग कुछ नहीं हासिल करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे यही कहना चाहूंगी कि रगड़ के मेहनत करो गाइस और सफल होके दिखाओ। और एक ना एक दिन ये सारे लोगों की जो चलती, तो गाइस यहाँ पे तो नहीं, लेकिन पहले जो था, आज भी कुछ देशों में ऐसा है, जो लोग वर्क नहीं करते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो वो लोग वर्क नहीं करते यार, हमारे यहाँ भी तो देख लो, मैं दूसरे के देश में ही क्यों जा रही हूँ, हमारे यहाँ बस जो पनिश नहीं किया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है, अगर घर में 4 लड़के हैं मान लीजिए, और 4 लड़के में अगर 2 बेटा कमाता है तो उसकी इज्जत देखो, और जो लोग बैठ के खाते हैं नहीं कमाते उसकी इज्जत देखो, फर्क हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ तो जान लीजिए कि ऐसे ही होता है। तो सेम कंडीशन ये जो है हमारे यहाँ ही नहीं, जान लीजिए कि सब जगह ऐसा ही होता है। तो पहले तो जमाने में, जान लीजिए पहले क्या जमाने में, अभी भी कुछ देशों में है जो लोग काम नहीं करते हैं, उन लोगों को सजा दी जाती है। उन लोगों को जान लीजिए एक बार चांस दिया जाएगा कि आप वर्क करो, आप जो है अपनी पेट खुद पालो, इतना वर्क करो कि अपनी अपनी रोजी रोटी खुद कमाओ और अपना खर्चा चलाओ। तो अगर एक बार मतलब उनको दी जाती है कि इतना करो, अगर वो एक बार नहीं कर पाते तो फिर उनको दोबारा दी जाती है, दोबारा मौका दिया जाता है कि ठीक है आप कुछ ना करो तो कम से कम अपना खर्चा तो उठाओ, अपना पेट तो पाल सको। आप फैमिली ना पालो, लेकिन फैमिली के लिए पेट ना पालो, कम से कम लेकिन अपना पेट तो पालो, ये दिया जाता है। और तीसरा लास्ट होता है, लास्ट जो होता है ना, वो उनको जो है निकम्मा ठहरा दिया जाता है। और निकम्मा जब ठहरा दिया जाता है तो उनको फांसी दी जाती है, और फांसी दे दी जाती है, उसके बाद वहां उनकी जो लाइफ चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो गाइस, मैं सच बताऊं ना, तो अगर आपको सफल होना है और बेरोजगार नहीं मरना है ना, और दूसरों के नजर में ठल्ला नहीं मरना है ना, तो आप कुछ करो। खास तो वो बेरोजगार लोग जो घर पे बैठे बैठे माँ बाप का कमाई खाते हैं, उन वो लोग भी कुछ करो यार। कब तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे? कुछ तो अपना करो, कुछ तो अपनी लाइफ जियो। अगर ऊपर वाले ने खाली हाथ भेजत का खाली हाथ जाओगे? सब लोग खाली हाथ जाते हैं, लेकिन बीच में जो हम लोगों को मिलता है लाइफ ना, वहां